साल 1990 की बात है। दिल्ली की एक पार्टी में रेखा की मुलाकात बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी। मुलाकात के 1 महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल रेखा के मुंबई वाले घर पहुंच गए। अपने साथ सुरिंदर कौर को लेकर गए थे। सुरिंदर कौर जो कि दिल्ली की एक सोशलाइट थी, और दोनों जब उनके घर पहुंचे तो मुकेश अग्रवाल ने रेखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उस समय रेखा दुविधा में पड़ गई, लेकिन सुरिंदर कौर वहाँ थी और वो मुकेश का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मुकेश इतने ज़्यादा शादी के लिए उतावले थे कि उन्होंने कहा कि ये शादी आज ही होगी, और लिहाजा रेखा को भी हामी भरनी पड़ी। रेखा की शादी हो रही थी, लिहाजा उन्होंने अपना पसंदीदा रंग चुना। उन्होंने लाल और गोल्डन कलर की साड़ी पहनी, अपने पसंदीदा गहने पहने, और उसके बाद मुकेश अग्रवाल और रेखा निकल पड़े मंदिर तलाशने। इसके बाद जुहू के ही मुक्तेश्वर शिव मंदिर पर दोनों की नजर पड़ी और दोनों वहां चले गए। रात के 10:30 बज रहे थे। मंदिर का पुजारी भगवान की आरती करने के बाद सोने चला गया। उसके बाद भगवान के जो मंदिर है उसको नहीं खोला जाता था, लेकिन मुकेश अग्रवाल और रेखा मंदिर में पहुंच गए। अपने सामने रेखा और मुकेश अग्रवाल को देखकर वो चौंक गया। वो पुजारी सोच में पड़ गया कि इतनी रात को कैसे दोनों यहाँ पहुंचे हैं, और वो भी शादी के लिए। दोनों ने बहुत गुजारिश की तो उसके बाद पुजारी शादी के लिए मान गया, और उन दोनों की शादी जो है उसने करवा दी। मंत्रोच्चार किया और फेरे हुए, और मंदिर में ही दोनों ने शादी कर ली। इस शादी में कोई भी दोस्त इनका मौजूद नहीं था, दोनों अकेले ही वहाँ पहुँचे थे। इसके बाद रेखा सीधे हेमा मालिनी के घर पहुँची, क्योंकि उस दौरान मुंबई में हेमा मालिनी ही उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। हेमा मालिनी के वो घर गई। जुहू में ही हेमा मालिनी भी रहा करती थी, और उसके बाद जब हेमा ने उनको देखा दुल्हन के लिबास में तो वो भी चौंक गई। उन्होंने खैर बधाई दी और पूछा कैसे हुई शादी, क्या हुआ। और हेमा मालिनी रेखा का ये अवतार देखकर वाकई उस दिन चौंक गई थी कि इतनी आनन फानन में रेखा ने शादी कर ली। आपको ये बताएं कि रेखा की शादी जिस पुजारी ने करवाई थी उसको नौकरी से निकाल दिया गया। जी हाँ, क्योंकि उसने मंदिर का नियम तोड़ा गया। ये बातें जो हैं रेखा की बायोग्राफी में छपी हैं, जहां इस बात का जिक्र किया गया कि रेखा की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के एक दूसरे दिन ही मंदिर के पुजारी को निकाल दिया गया, क्योंकि उसने मंदिर का नियम तोड़ा था। बॉलीवुड सेलिब्रिटी की शादी के लिए उसने मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। रात को 10:30 बजे के बाद मंदिर नहीं खुलना तय हुआ था। माना जाता है कि भगवान भी एक समय के बाद सोने चले आते हैं, और मंदिर का जो नियम था उसको तोड़ करके रेखा की शादी करवाई गई थी। लिहाजा मंदिर के पुजारी को जो है काम से निकाल दिया गया था। रेखा की शादी जितनी जल्दबाजी में हुई, उतनी ही जल्दी उनकी शादी टूट भी गई। शादी के 6 महीने बाद ही रेखा को ये लगने लगा कि वो और मुकेश अग्रवाल बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। लिहाजा उन्होंने अपने पति से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनको ये फील होने लगा था कि मुकेश अग्रवाल अपने बिजनेस के लिए उनका इस्तेमाल करने लगे हैं। वो चाहते थे कि उनकी दिल्ली में होने वाली तमाम पार्टियों में रेखा पहुंचे, लेकिन रेखा जो है मुंबई में रहते हुए अपना फिल्मी करियर जो है, जो उनका काम चल रहा था, वो करना चाहती थी। लिहाजा धीरे धीरे रेखा ने उनसे दूरियां बनाने लगी। वैसे तो रेखा ने एक इंटरव्यू में ही इस बात का खुलासा किया था कि जब वो और मुकेश अग्रवाल लंदन में हनीमून मना रहे थे, तभी उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो और मुकेश एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और ये शादी बहुत लंबी नहीं चलेगी। जब वो आई कुछ दिनों के लिए वो मुकेश अग्रवाल के साथ दिल्ली में भी रही, कुछ दिन मुकेश अग्रवाल मुंबई में रहे, लेकिन धीरे धीरे रेखा ने अपने पति से दूरियां बनानी शुरू की, और ये बात जो है मुकेश अग्रवाल को चुभने लगी। वो चाहते थे कि रेखा उनके साथ रहे, और ऐसा हो नहीं पा रहा था। लिहाजा वो परेशान होने लगे, डिप्रेशन में चले गए, और हालत यह हो गई थी कि वो रेखा के घर जबरन चले जाते थे, और रेखा उनसे कहती थी कि मैं शूट पे हूँ, मैं बिजी हूँ। लिहाजा एक समय ऐसा आया कि रेखा के चौकीदार ने मुकेश अग्रवाल को उनके वाइफ के घर में जाने से रोक दिया, क्योंकि गेट पर बोल दिया गया था कि मुकेश अग्रवाल को अंदर ना आने दिया जाए। रेखा जब अपने कार से निकली तो मुकेश अग्रवाल उनके पीछे दौड़े थे, और ये बातें भी उनकी बायोग्राफी में लिखी गई हैं। पत्नी ने जब इस तरह से बेरुखी दिखाई, उसके बाद मुकेश अग्रवाल ने एक दिन रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगा ली। 1990 में उनकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में रेखा पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी वसीयत जो है, जो मेरे 2 बच्चे हैं उनको दी जाए, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। अपनी पत्नी को तलाक देकर उन्होंने रेखा से शादी की थी, लेकिन ये शादी भी उनको कामयाब नहीं हो पाई। रेखा ने 6 महीने बाद ही उनको छोड़ दिया था।